हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज लाइब्रेरी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के बाद स्पेशल लाइब्रेरी को और आगे तक पढ़ेंगे। कुछ लाइब्रेरीज़ वर्ल्ड लेवल पर ऐसी हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज अ लाइब्रेरियन ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन लाइब्रेरीज़ के बारे में जानें। तो शुरुआत करते हैं नेशनल डाइट लाइब्रेरी से। यह लाइब्रेरी जापान में है और ये बनाया गया था 1948 में। इसका एम ये था, हालांकि पहले ये समझते हैं डाइट क्या है। डाइट से मतलब है वहाँ के संसद को कहते हैं, और वहाँ जापान के संसद के मेंबर्स को असिस्ट करने के लिए ये लाइब्रेरी बनाई गई थी। और ये जापान में लॉ है कि जितने भी जापानी प्रकाशन होंगे वो नेशनल डाइट लाइब्रेरी में जमा किए जाएंगे। इसके बाद है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ये यूएसए में है, वाशिंगटन डीसी में। ये 24 अप्रैल 1800 को बनाया गया था। इसकी खासियत ये है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है अब तक की। और 24 दिसंबर 1851 में इस लाइब्रेरी में आग लग गई थी, और जिसमें 35,000 पुस्तकें जल गई थी, जो कि पूरे पुस्तक का 2/3 पार्ट था। इसमें लगभग 61 मिलियन बुक्स हैं जो कि 470 लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। और इन्होंने अपना एक सिस्टम डेवलप किया है बुक क्लासिफिकेशन का, जिसको लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और इसी क्लासिफिकेशन को यूएस रिसर्च यूज़ करता है, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लाइब्रेरीज़ यूज़ करती हैं। इसे एक लीगल रिपोजिटरी के तौर पे माना जाता है। इसके पास कॉपीराइट है प्रोटेक्शन के लिए, या कॉपीराइट है रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब कि बुक्स का कॉपीराइट है इनके पास। और ये जो काम करते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स कॉपीराइट ऑफिस के आधार पे काम करते हैं। इनका कहना है कि यदि ये अपने सारे बुक सेल्स को लाइन बाय लाइन लगा के रखें तो 1349 किलोमीटर तक का रास्ता बनाया जा सकता है। और तीसरी है ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी। जैसा कि शुरू से ही जानते हैं कि ब्रिटिश लोगों का और यूएस अमेरिकन्स का बहुत ज़्यादा आपस में कंपटीशन चलते रहता है, तो इनका ऐसे भी है, ये लाइब्रेरी के नाम पे भी इनका कंपटीशन है। ठीक है, ब्रिटिश लाइब्रेरी कहती है कि उनकी लाइब्रेरी सबसे अच्छी, सबसे बेहतर है, और ये लोग कहते हैं कि इनकी लाइब्रेरी अच्छी है। वैसे ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी को 1973 में ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट के तहत बनाया गया था। ब्रिटिश संसद का ये दृष्टिकोण था कि वह सूचना के नेटवर्क का एक केंद्र बनाना चाहते थे और उसको एक एकल संस्थान का रूप देना चाहते थे। मतलब कि कोई एक ऐसी जगह जो कि एक नेटवर्क का केंद्र हो। ठीक है, तो वही सोच उभर के ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी के रूप में बनकर सामने आया। और इसका काम ये है, इस लाइब्रेरी का वैज्ञानिक तकनीकी अनुसंधान, व्यवसाय, कला और मानविकी में सहायता करना। आगे चलते हैं। अब इसी में आपका ब्रिटिश म्यूज़ियम लाइब्रेरी भी बनाया गया है, जो कि 1753 में बनकर तैयार हुआ है। और यह वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ बुक्स है। इसके अंदर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं, और दोनों हैं, मतलब एशियंट के भी हैं और अभी वाले भी हैं, और ब्रिटिश और फॉरेन्स वाले भी हैं। ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी 1950 से हर सप्ताह जारी की जा रही है, और हर सप्ताह उसमें न्यू रिकॉर्ड्स ऐड किए जाते हैं। इनका कहना है कि हर साल 1.6 मिलियन विजिटर्स को अपने डोर स्टेप्स पे उनका स्वागत करते हैं। 2023 में इनकी 50वीं एनिवर्सरी थी, और इनका एम है कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा खुला, क्रिएटिव और इनोवेटिव इंस्टीट्यूशन बनकर तैयार हों।